हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है और कितने इम्तिहान। ये क्या रुचि, दूध गैस पर रख, तुम यहाँ मोबाइल पर गप्पे मार रही हो। सारा दूध जल गया। कनक ने कहा तो रुचि का मुंह फूल गया। ये सास और ससुराल दोनों ही आफत हैं, एक मिनट भी चैन नहीं। भुनभुनाते हुए रसोई की ओर चल दी। रुचि को भुनभुनाते देख कनक जी सोच में डूब गई। कितना फर्क आ गया है पहले और अब में। आज के बच्चे बड़ों का कोई लिहाज नहीं करते। बीता हुआ कल चलचित्र की तरह उनकी आंखों के सामने गुजरने लगा। विदाई के समय माँ ने समझाया, अब वही तुम्हारा घर है, तुम नहीं हो उस घर परिवार के लिए, इसलिए सामंजस्य तुम्हें ही बैठाना होगा, बदलना तुम्हें ही होगा। कोई ऐसा काम ना करना जिससे माँ बाप का नाम खराब हो। आंखों में अनगिनत सपने ले ससुराल की देरी पहुंची। एक नए माहौल में घबराई कनक सासू माँ में माँ की छवि ढूंढ रही थी। वो स्नेहमय थी, परंतु अपने बच्चों के लिए, कनक के लिए नहीं। वो पराई जो थी। एक सिंदूर की रेखा ने उसे कई किरदारों में बांट दिया। पर माँ की बात याद कर, अब वही तुम्हारा घर है। उस घर को ढूंढने की कोशिश में उम्र बीत गई। आगे बढ़ ननद देवर के लिए जब कुछ किया, दोनों ने श्रेय अपने भाई विपुल को दिया, कनक को नहीं। तब कनक ने जाना वो इस घर के लिए पराई है और रहेगी। उसके प्रयास को कभी सराहना नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ उसका अस्तित्व विपुल के अस्तित्व में विलीन हो गया और जीवन की नई परीक्षा चालू हो गई जो अनवरत चलती है। कितने किरदार होते हैं जिसे निभाने पड़ते हैं। बचपन की सहेली हमेशा समझाती थी, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, अपना भी देख, पढ़ाई पूरी करके ही आगे की सोच। कनक को उस समय पढ़ाई नहीं, गृहस्थी का काखा पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी लगा। अनाड़ी हाथों से जब गृहस्थी की गाड़ी संभालने की कोशिश की, कई परीक्षाएं देनी पड़ी, तब जाना अपने आंसू खुद पोंछना। दूसरे को नाराज़गी का हक है, उसे तो सिर्फ मनाने का हक है। अच्छी बहू का तमगा हासिल करने में और कितनी परीक्षा पूरी उम्र खर्च हो गई। पूरे सपनों को दिल में दफनाकर होठों पर हंसी रखनी पड़ी। आंखों के आंसू कुछ गिर गया कह चुपके से खुद पोंछना सीखना पड़ा। पहली बार रसोई में बनी खीर की सबने तारीफ की, पर सासू माँ ने एक शब्द नहीं कहा। घर के काम काज में निपुण नहीं है बहू, कह किनारे हो गईं। हाँ, अब वो कनक नहीं, बहू के नाम से जानी जाती है। कनक नाम तो मायके की देरी में ही छूट गया। पहली परीक्षा तो नाम बदलने की ही थी, जिसे उसने आत्मसात कर लिया। सिर्फ नाम ही नहीं, रूठना मनाना, जिद, फरमाइश, वो बचपना, सब कुछ मायके की देरी पर छोड़ना पड़ा। ससुराल में धैर्य और परिश्रम की पोटली संभालनी पड़ी। जिसकी सुबह 8 बजे शुरू होती थी, वो सूर्योदय से पहले उठना सीख गई। धीरे धीरे आदतों के बदलने की परीक्षा भी उसने पास कर ली। एक लड़की की मायके की आदतें ससुराल में बेकार के चोंचले में बदल गईं। जीवन जीने की जद्दोजहद में कई तानों और कटाक्ष को हंसकर झेल जाती थी। यूं तो जुबान उसके पास भी थी, पर माँ की शिक्षा और संस्कार ने जुबान पर ताला लगा दिया। कभी तिलमिलाकर बोली भी तो इतना हंगामा हुआ, उसने चुप्पी साध लेने में ही भलाई समझी। पति ने पहले ही दिन कह दिया था, जो माँ को पसंद हो वही करना है, मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुनना है। कनक ने सर हिला दिया। समझ नहीं पा रही थी क्यों रिश्ते सिर्फ उसे ही बनाने हैं, दूसरे को बनाने का कोई प्रयास नहीं करना। कॉलेज की मॉडर्न कनक पति के अनुरूप बदलने लगी। मान गई साड़ी पहनना, पल्लू रखना ही संस्कार है, भले ही इसकी आड़ में कोई कितना भी भला बुरा बोले। माँ बनने के बाद भी परीक्षा जारी रही। अभी की मम्मी को देखो, कितना धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती हैं, कितनी स्मार्ट हैं। एक आप हो माँ, दिन भर साड़ी पहन घूमती हो, जरा भी स्मार्ट नहीं हो। नकुल के मुंह से सुनते ही कनक सन्न रह गई, आंखों में आंसू भर आए। नकुल भूल गया, नकुल का बिस्तर गीला ना हो, पूरी रात जग जग कर चेक करती थी कहीं बच्चा गीले में ना हो।
एक माँ आराम की नींद कहाँ ले पाती। पति को सुबह काम पर जाना है तो बच्चे की वजह से उसकी नींद खराब ना हो, सो वो दूसरे कमरे में आराम से नींद पूरी करते थे। बहू आने के बाद कनक को लगा अब उसकी परीक्षा के दिन गए। पर यह क्या, रुचि के बुखार होने पर रात भर रुचि के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते कब थकी कनक की आंख लग गई, पता नहीं चला। नकुल आया तो बोला, माँ आप कमरे में जाकर सो जाओ, मैं लगाता हूँ पट्टियाँ। अगले दिन सुबह बहू को चाय देने जा रही थी। मेरी माँ होती तो मुझे यूं बुखार में छोड़कर खुश होती नहीं। वो सास है ना, इसलिए सो गई। बहू बिना सच्चाई जाने फ़ोन पर अपनी सहेली से कह रही थी। अच्छी सास बनने की कई परीक्षा दी। पहले अच्छी बहू की परीक्षा दी, अब अच्छी सास बनने की, पर अब और नहीं। कल को बेश दादी नानी की परीक्षा देनी पड़ेगी। कब तक परीक्षा देगी, कब तक पास फेल के चक्रव्यूह में फंसे रहेगी। अब अपने हिसाब से जिएगी, दूसरों के हिसाब से नहीं। अगले सुबह मॉर्निंग वॉक कर आई कनक पेपर पढ़ रही थी। नकुल बोला, मम्मी चाय नहीं मिलेगी क्या आज? बेटे रुचि को बोलो वो चाय बना ले। आज से मैं उतना ही काम करूँगी जितना मैं कर पाऊँगी, और सारे काम सबको बांटना पड़ेगा। मुझे भी समय चाहिए अपने लिए, कह कनक पेपर पढ़ने लगी। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। घर परिवार में अच्छे बने रहने के लिए हम क्षमता से ज़्यादा दूसरों को देने लगते हैं। दूसरा उसे ग्रांटेड लेने लगता है, क्योंकि उसे बिना मांगे मिलता है, वो उसकी कीमत नहीं समझ पाता। हमेशा आप अच्छे नहीं रहोगे, कितनी भी कोशिश कर लो, तो क्यों ना मन को दबाने की बजाय खुलकर जी लो।